हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई करने में काफी ज्यादा मेहनत कर पूरा हमारा सारा वीडियो का आप लोग देख रहे होंगे जरूर। चलिएगा, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को 30 डिग्री के हमलावर कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान से चाल से चलता है जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। आप लोग प्रश्न को तो पढ़ लिए, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हल लिखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ए है अपना मीनार। ये क्या है? ये मान लीजिए मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये मीनार है और इसके यहाँ छत से देखता है एक आदमी एक कार को देखता है। एक आदमी जो है एक कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है मेरे भाई? तो ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कार को, और फिर कुछ देर के बाद जो है देखता है कि उसका जो कार का अवनमन कोण है वो हो जाता है 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 से बढ़कर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। देखिएगा, गौर से प्रश्न को फिगर समझ जाइएगा तो आप लोग प्रश्न को भी समझ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ये एक मीनार है, मीनार के इसके ऊपर एक व्यक्ति है, यहां से कार को देखता है, पहले देखता है ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण अपना ऊपर बनता है, तो अवनमन कोण बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा पारना होगा। यहाँ पर क्या करना है? एक क्षैतिज डॉटेड लाइन पार देते हैं, जहां पर हम लोग अवनमन कोण बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले व्यक्ति जो है इस कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। फिर 6 सेकंड बाद जब यहां से यहां तक आता है, 6 सेकंड बाद जब कार यहां पहुंच जाता है, यहां से कार उठकर यहां चलाता है, तब देखता है कि इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री से ये बढ़कर हो गया है 60 डिग्री। 30 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री हो गया है? 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इसका नाम लिख लीजिएगा तो ज्यादा हम लोगों को प्रश्न का भाषा लिखने में आसानी होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। अब हम लोग मानते हैं यहाँ पर जो लिखना है हम लोगों को, माना कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है? मान लेते हैं कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है? ए बी अपना मीनार है। ए बी क्या है? ए बी अपना मीनार है। ये ए बी है, हम लोगों को मीनार है, इसका अवनमन कोण। आप लोग बताइएगा, जब ये कोण जब जेड बनता है, वहां पर जो कोण होता है इस प्रकार से अगर कोई जेड बनता है तो जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही कोण यहाँ पर बनता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखिएगा, ये जो यहाँ से लाइन आया है, फिर ऐसे करके ऐसा है, ऐसा आ गया, यानी ये कोण अपना 30 डिग्री का बन रहा है। और ये बड़ा आप देखिएगा तो ये ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके फिर इधर हो गया है, यानी ये कोण अपना यहाँ पर 60 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है। अब आप लोग इतना समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस त्रिभुज में? सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज में, फिर चलेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में। लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, लाइन एक पार देते हैं अपना और लिखना प्रारंभ करते हैं। सारी बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम एबीसी लिखेंगे हम लोग। लिखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। समकोण त्रिभुज एबीसी में आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से, तो ये अपना कोण है, इसके जस्ट
सामने वाला लंब है और ये अपना आधार है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग BC का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को समय निकालना है तो हम लोगों को दूरी, चाल और समय का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर ये सारे दूरी हम लोगों को फाइंड आउट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये हमारा कोण है, इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर लंब, तो फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि tan थीटा बराबर में होता है लंब अपॉन में आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब इसके आगे बताइएगा, चूंकि यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे इसके आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को, tan की जगह पर tan रखेंगे, इस थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दिया जाएगा और बराबर में हो जाएगा इस P, इसके जस्ट सामने वाला लंब हो गया, तो ये अपना P कहलाएगा AB, ये P जो है अपना AB कहलाएगा। और ये BC, तो BC की जगह पर हम लोग लिखेंगे, ये आधार की जगह पर BC है तो BC की जगह पर ही BC लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे फिर से आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन में 1 इक्वल टू यहाँ पर ही AB अपॉन में BC हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये AB बराबर हो जाएगा कितना? √3 BC हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा। और ये हमारा काम आने वाला है, तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में ब्रैकेट में करके लिख कर इसको हम लोग रखते हैं कि ये अपना समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो है समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में आप बताइएगा ABD से। यहां पर भी आप लोगों को लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार। तो ये tan की जगह पर हम लोग tan लिखते हैं और थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेगा। ये इस बड़े वाले त्रिभुज में थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे और बराबर में ये परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला AB है, तो AB की जगह पर AB रख देते हैं और अपॉन में ये आधार, तो आधार का मान यहाँ से BD हो जाएगा, तो यहाँ पर BD लिख देते हैं, BD यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर इसके आगे बढ़ेंगे। अब tan 30 का मान कितना होता है? फटाफट से बताइएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3 और ये किसके बराबर है? AB का वैल्यू है √3 और √3 BC है, BC हो गया, √3 BC हो गया। ये AB का वैल्यू हो गया √3 BC। अब ये आधार है BD, तो BD की जगह हम लोग लिखेंगे BC प्लस में CD। ये जो BC है, BC की जगह पर हम लोग लिख देंगे, BD की जगह पर लिखेंगे BC प्लस में CD। BC प्लस में हो जाएगा अपना CD हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए प्रश्न को सॉल्व करना जारी रखेंगे। अब कुछ ये प्रश्न थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप लोग यदि हमारे साथ कंटिन्यू देखते हैं तो आप हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है उसे आप लोग जरूर सीख कर जाइएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर हम लोग तो इसका गुना इसके साथ करवाते हैं, इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या बनने वाला है बताइएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जो बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, यहाँ 1 से गुना इसमें होगा तो BC प्लस में CD हो जाएगा, BC प्लस में CD हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? √3 का, जो √3 के साथ गुना हो जाएगा तो 3 कहलाएगा। और ये BC है एज इट इज, तो एज इट इज यहाँ पर BC कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके आगे फिर बढ़ते हैं, उसके आगे कहलाएगा ये BC है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग भेज देते हैं उस तरफ में, इसको भेज देते हैं हम लोग उस तरफ में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो उसी प्रकार इसको हम लोग BC को भेज देंगे उस तरफ। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू है CD एज इट इज है और ये बराबर कहलाएगा, CD को हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं जैसे है, उसको हम लोग उसी प्रकार यहाँ पर CD लिख देते हैं और ये बराबर है, इधर पहले से है 3BC पहले से है और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस इक्वल टू के पहले है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, और यदि इधर माइनस का है तो इस और जाएगा तो वो प्लस के लिखाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस का BC।
अब आप लोग बताइएगा ये जो CD है ये बराबर हो जाएगा 2BC का, 2BC का, राइट। आप लोग अगर यहां तक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है तो मान लीजिए आपने 50% प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। उसके आगे आप लोग बताइएगा, हम लोगों को दिया गया है कि यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगता है। तो लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, चाल रूल नहीं मानते हम लोग, क्या होता है चाल, हम लोग लिखते हैं चूंकि 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 चाल बराबर होता है चाल, चूंकि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है आप लोग बताइएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा में समय। अब आप लोग यहां से यहां तक आने के लिए चाल ज्ञात कर लीजिए और यहां से यहां तक आने में चाल ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, लिखते हैं हमारा यहां से यहां तक चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा चाल बराबर ये दूरी, तो यहां से यहां तक आने में इसको दूरी तय करना पड़ रहा है CD, यहां पर लिख देते हैं CD, और बराबर में फिर है समय, तो यहां से इसको यहां तक आने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है, तो ये 6 सेकंड लिख देते हैं और इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, ये 1 हो गया, इसको समीकरण हम लोग 2 मान सकते हैं और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से अब यहां से यहां जब आते हैं, यहां से यहां तक, तो फिर से लिखते हैं चाल बराबर आपको यहां से यहां आना है, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे BC, ये दूरी का जो वैल्यू है BC है, अपॉन में यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है वो हम लोगों को पता नहीं है, इसके जगह पर समय के जगह पर हम लोग समय रहने देते हैं, समय के जगह पर समय रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आप बताइएगा, प्रश्न से देखिएगा क्या लिखा गया है कि एक समान चाल से जाता है, यानी उसका चाल समान है, ये दोनों चाल आपस में बराबर है। लिखते हैं यहां पर प्रश्न से हम लोग कहेंगे, प्रश्न से ये दोनों चाल बराबर है तो आपस में बराबर कर देते हैं इन दोनों को। यहां पर लिखते हैं CD अपॉन में 6 इक्वल टू BC अपॉन में क्या लिखेंगे, समय, BC अपॉन में समय लिख दिया जाएगा, BC अपॉन में समय लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब उसको आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको लाइन देकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम लोग लाइन पार दिए, ड्रॉ कर दिए, अब सॉल्व करते हैं क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा, यहां पर ये CD है, ये CD का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं, 2BC लिख सकते हैं, इस CD का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2BC लिख सकते हैं। यहां पर लिखते हैं इस CD का जगह हम लोग देंगे 2BC और अपॉन में ये 6 एज इट इज के नीचे में एज इट इज लिखते हैं, इक्वल टू, इधर है ऊपर में BC है तो BC लिख देते हैं, और यहाँ पर समय है तो समय की जगह पर यहाँ पर समय लिख दिया जाएगा, समय की जगह पर समय लिख दिया जाएगा। और ऐसा हम लोग कहां से कर रहे हैं, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 से लिखा है, ये जो CD का वैल्यू है कहां से लिखा है, समीकरण 2 से, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 से ऐसा मैंने लिखा है। अब उसके आगे आप भी लोग बताइएगा हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो बोलिएगा सर ये 2 से इस 6 को काट दिया जाएगा 3 टाइम में, 3 दूनी 6 होता है, कट गया, और ये ऊपर BC है और ऊपर BC है तो ये 1 टाइम में सर समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बता दीजिएगा फाइनल आंसर क्या होने वाला है। तो इधर हो गया 1, ये समय जाकर इस 1 के साथ गुना होगा तो अपना हो जाएगा समय का वैल्यू समय 1 जा समय, यानी समय एकम समय और बराबर, ये 3 का वैल्यू इसके साथ होगा तो अपना हो जाएगा 3 और सेकेंड में चल रहा है, सेकेंड में लिखा गया है तो सेकेंड, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड लगेगा मेरे भाई उसको यहाँ तक आने में। यहाँ पर कितना सेकेंड पूछा है, कितना सेकेंड, 3 सेकेंड, तो लिखते हैं अतः कार को क्या पूछा है, कार को मीनार के पाद तक
तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। राइट? क्या आप लोगों ने देखा कितनी बेहतरीन ढंग से एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में प्रश्न को मैंने सॉल्व करवाया है आपको। तो आप सभी लोगों को, यदि आप इस सभी चीज को अच्छे से समझ चुके हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भर भर का प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि अपना एक प्यारा सा चैनल बहुत बड़ा चैनल बन सके। चलते हैं दोस्त, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहें। अपना ये प्यारा सा जो चैनल है, ये प्यारा सा सॉल्यूशन मैंने करवाया है, उसे पूरा प्यार और सपोर्ट देने का प्रयास करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न में।